श्री राधा रमन लाल की जय। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का 6वां अध्याय देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने इसका भाग 1 देखा हुआ है। तो चलिए हम इसके आगे के श्लोकों को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो 6वां अध्याय है वो यज्ञ की विधि है, अर्थात कि श्रीमद् भागवत महापुराण यदि हम सप्ताह यज्ञ करवाना चाहते हैं तो इस यज्ञ को करवाने की क्या विधि है। तो कल के स्वाध्याय के सत्र में हमने कहाँ पर विराम लिया था? तो हमने लिया था कि वक्ता को कैसा होना चाहिए एवं वक्ता एवं श्रोता किस दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। उसके आगे के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्वं तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उदङ्गमुखो भवेद वक्ता श्रोता वै प्राङ्गमुखस्तदा प्राङ्गमुखश्चेद् भवेद वक्ता श्रोता चो दङ्गमुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्य पूजकम् अध्यतः श्रोत्रीणाम् आगमे प्रोक्ता देशकालेदिको विधैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यूति निस्पृहा अनेक धर्म विभ्रांता सत्रैणा पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारी त्याज्यास्ते यदि पंडिता वक्तु पार्श्वे साहाय्यर्थ मन्यः स्थाप्यस्ताविदः पंडिता संशयच्चेता लोकबोधन तत्परः वक्त्रा शौरं प्रकर्तव्यं दीनादर्वाग्व्रताप्तये अरुणोदयेऽसौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षिप्तः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थापयो हरिस्तथा कृष्णम् उद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदिक्षन् नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिम् आचरेत्। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्
श्रीमद्भागवतस्यापि तत्तः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्। सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। तदग्रे निहमा पश्चात् कर्तव्या श्रेयसे मुदा। सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीया स एव हि। वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये। कर्तव्यं तैर्हरिर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया। ब्राह्मणानान् वैश्वांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणा नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञा स्वयम् आसनम् आविशेत्। लोकवित्तधनागार पुत्र चिन्तामव्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमिति स लभेत फलम् उत्तमम्। आसूर्योदयम् आरभ्य सार्धधत्री प्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यग् धीरकण्ठं सुधीमता। कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घाटिकाद्वयम्। तत्कथनाम् अनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा। करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने, देखिए कितनी अच्छी प्रार्थना यहाँ पे बताई गई है। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें। उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। वे 12 मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी
आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन कराना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करे अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे। जिससे जैसा नियम सुबीते से सध सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती हो तो वह किसी काम का नहीं है। मल मूत्र जयार्थम ही लघ्वाहारा सुखावः हविष्यानेन कर्तव्यो ही एकवारं कथार्थिना उपोष्य 7 रात्रं वै शक्तिश्चे शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्दत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसा नियमा शृणु नारद विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे ब्रह्मचर्यम् अधः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठानां तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान् नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती वेद वैष्णव विप्राणां गुरु गोव्रतीनां तथा स्त्रीराज महतां निन्दां वर्जयेद्या कथाव्रती रजस्वलान्त्य जम्लेच्छ पतितभ्रात्य कैस्तथा द्विज वेद बाहैश्च न वद्येद्या कथाव्रती सत्यं शौचं दयां मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारम् आनसं तद्वदेवं कुर्योत कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्या पापकर्मवान् अन्पत्यो मोक्षकामा शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्द्याया च मृतार्भका स्त्रवद्गर्भा च या नारी तया श्रावया प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तद् क्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञ फलप्रदा। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए।
विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। यहाँ पे क्या बात बताई गई है? जिन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं की है। तो कैसी दीक्षा बताई गई है? तो विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। देखिए, पहली बात, हमें स्वयं के दोषों के बारे में बताया गया। हमारे क्या क्या दोष? तो काम, क्रोध, मन, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को हमें अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। फिर क्या बताया गया है कि हमें निंदा से भी बचना है। तो किसकी निंदा से बचना है? तो वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, कोई हमारे गुरु की निंदा करे तो उस निंदा को हमें नहीं सुनना चाहिए। गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचें। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। तो आज के इस सत्र में हम यहीं तक करते हैं। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप सभी के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जो कुछ भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।